हरिद्वार में हर की पौड़ी को तीर्थ स्थान कहा जाता है, तो वहीं हरिद्वार को भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है। जहां महादेव ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था, वह स्थान भी हरिद्वार में है, जहां श्रद्धालु देश विदेश से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। हरिद्वार में स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर का सनातन धर्म में विशेष स्थान है। इसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें अपने काम को करने का प्रोत्साहन और हौसला मिलता है। और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। पवित्र धार्मिक स्थलों वाले भारत देश में जब कभी भी श्रद्धालु मोक्ष की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, तो उन्हें धर्म की नगरी हरिद्वार याद आती है। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है हरि तक पहुंचने का द्वार। उत्तराखंड में पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हरिद्वार भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हरिद्वार के अलावा इसमें अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारका शामिल है। यह जगह सदियों से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता आ रहा है। कहा जाता है समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत यहाँ गिरा था। इसी कारण यहाँ कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में ही राजा धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने मैत्री मुनि के यहाँ अध्ययन किया था। कपिल मुनि ने भी यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कपिलास्थान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की पूजा की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। हर की पौड़ी यह स्थान भारत के सबसे पवित्र घाटों में एक है। कहा जाता है कि यह घाट विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में बनवाया था। इस घाट को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गंगा में नहाने को ही मोक्ष देने वाला माना जाता है, लेकिन किंवदंती है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। शाम के वक्त यहाँ महाआरती आयोजित की जाती है। गंगा नदी में बहते असंख्य सुनहरे दीपों की आभा यहाँ बेहद आकर्षक लगती है। हरिद्वार की सबसे अनोखी चीज है शाम होने वाली गंगा की आरती। हर शाम हजारों दीपों के साथ गंगा की आरती की जाती है। पानी में दिखाई देती दियों की रोशनी हजारों टिमटिमाते तारों की तरह लगती है। हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं। मनसा देवी का मंदिर हर की पौड़ी के पीछे के बलवा पर्वत की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर बना है। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है। मंदिर जाने के लिए रोपवे भी है। पहाड़ की चोटी से हरिद्वार का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। देवी मनसा देवी की एक प्रतिमा के 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। चंडी देवी मंदिर गंगा नदी के दूसरी ओर नील पर्वत पर यह मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चंडी देवी की मूल प्रतिमा यहाँ स्थापित करवाई थी। किंवदंतियों के अनुसार चंडी देवी ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंद और मुंड को यही मारा था। चंडी घाट से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। अब इस मंदिर के लिए भी रोपवे भी बना दिया गया है। माया देवी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में एक है। कहा जाता है कि शिव की पत्नी सती का हृदय और नाभि यहीं गिरा था। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसका इतिहास 11वीं शताब्दी से उपलब्ध है।
मंदिर के बगल में आनंद भैरव का मंदिर भी है। पर्व त्योहारों के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु माया देवी मंदिर के दर्शन करने को पहुंचते हैं। सप्तऋषि आश्रम, इस आश्रम के सामने गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है, इसलिए इस स्थान को सप्त सागर भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तो यहाँ 7 ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। गंगा ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला और स्वयं को 7 हिस्सों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल लिया, इसलिए इसे सप्त सागर भी कहा जाता है। दक्ष महादेव मंदिर, यह प्राचीन मंदिर नगर के दक्षिण में स्थित है। सती के पिता राजा दक्ष की याद में यह मंदिर बनवाया गया है। किंवदंतियों के अनुसार सती के पिता राजा दक्ष ने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में उन्होंने शिव को नहीं आमंत्रित किया। अपने पति का अपमान देख सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। इससे शिव के अनुयायी गण उत्तेजित हो गए और दक्ष को मार डाला। बाद में शिव ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। हरिद्वार शिवालिक पहाड़ियों के कोड में बसा हुआ हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में आती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हरिद्वार को कपिल स्थान, मायापुरी, गंगाद्वार जैसे विभिन्न नामों से पुकारा गया है। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिसकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि चीनी यात्री युवानचवांग ने भारत यात्रा के दौरान इसी शब्द का मयूर नाम से वर्णन किया था। महाभारत में इस स्थान को गंगाद्वार कहा गया है। इस ग्रंथ में इस स्थान का प्रख्यात तीर्थरे के साथ उल्लेख है। यह पवित्र स्थल 4 धाम का प्रवेश द्वार भी है। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्रीनारायण, केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के प्रसिद्ध तीर्थरे के लिए इसी स्थान से मार्ग जाता है। इसीलिए इसे हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नामों से अभिहित किया जाता है। परिक्रमा हो रही है। में ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार में समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत गिरा का पेड़ है ये। तभी से यहाँ 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। यही तो है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस शहर की पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने और अपने पापों का नाश करने के लिए वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ लगा रहता है। शिवलिंग है ये। महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हर की पौड़ी। शिवलिंग कितने हैं? भारत के सबसे पवित्र घाटों में से एक हर की पौड़ी को ब्रह्मकुंड ने नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह घाट विक्रमादित्य ने अपने भाई भतृहरि की याद में बनवाया था। हर रोज संध्या के वक्त यहाँ महाआरती आयोजित की जाती है, जिसे देखकर एक अलग ही अनुभूति होती है। हर की पौड़ी के पीछे के बलवा पर्वत की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर बना है। हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलते। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है। चंडी देवी मंदिर। गंगा नदी के दूसरी ओर नील पर्वत पर चंडी देवी मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चंडी देवी की मूल प्रतिमा यहाँ स्थापित करवाई थी। बाद में इस मंदिर को कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 में बनवाया गया था। चंडी घाट से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर को भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में एक माना गया है। कहा जाता है कि शिव की पत्नी सती का हृदय और नाभि यही गिरा था। यह मंदिर हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित है। सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम की खूबसूरती की अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सामने गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है, इसलिए इस स्थान को सप्त सागर भी कहा जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तो यहाँ 7 ऋषि गहन तपस्या में लीन थे।
गंगा ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला और स्वयं को 7 हिस्सों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल लिया। भारत माता मंदिर सप्त सरोवर हरिद्वार में आश्रम के पास में स्थित अपनी ही तरह का एक पवित्र स्थान है। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। इस मंदिर में 8 मंजिलें हैं एवं यह 180 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अन्य स्थल दक्ष महादेव मंदिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, चीला वन्य जीव अभयारण्य आदि हैं। हरिद्वार के मंदिरों में घूमने के बाद यदि आप कुछ खरीदारी करना चाहें तो बड़ा बाजार और मोती बाजार प्रमुख है। यहाँ से आप कई धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित चीजें ले सकते हैं। यहाँ से पूजा के बर्तन, पीतल और कांसे के बर्तन, कांच की चूड़ियाँ, कृत्रिम आभूषण आदि खरीदे जा सकते हैं। कैसे पहुँचे? वायुमार्ग से यहाँ पहुँचने के लिए देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट नजदीकी एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से हरिद्वार की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचने के लिए बस या टैक्सी की सेवा ली जा सकती है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन भारत के अधिकांश हिस्से से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार के लिए दिल्ली से देहरादून जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस एक उपयुक्त ट्रेन है। हरिद्वार आप सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 हरिद्वार से होकर जाता है। यहां जाने के लिए राज्य परिवहन निगम की बसें अपनी सेवाएं मुहैया कराती हैं। हरिद्वार जीबाबाद रोड पर स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में श्रद्धालु भक्ति भाव से नीलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर में रोजाना सुबह और शाम आरती होती है। नीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। भगवान शंकर मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग की विधि अनुसार पूजा की जाती है। स्वयंभू शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। मंदिर के पुजारी राघव भारती बताते हैं कि यह सतयुग के समय का शिवलिंग है। यह वही स्थान है जहां से भोलेनाथ ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया था और राजा दक्ष के यज्ञ का यहीं पर बैठे बैठे विध्वंस किया था। राघव भारती बताते हैं कि भगवान शंकर ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था। भोलेनाथ ने विष पीने के बाद यहीं से नीलकंठ में जाकर आराम किया था। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकाला विष पिया था तो यह पर्वत और गंगा का पानी नीला हो गया था। इसीलिए आज भी इस पर्वत को नील पर्वत और गंगा को नील गंगा के नाम से जाना जाता है। पुजारी बताते हैं कि इस स्थान का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में विस्तार से किया गया है। इस मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होने का भी महत्व है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस मंदिर में पूजा करने से सभी तन के रोग दूर हो जाते हैं। पुजारी बताते हैं कि मंदिर में एक लोटा गंगा जल चढ़ाने से तीर्थ फल की प्राप्ति होती है और पूर्णिमा को दूध से अभिषेक करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धालु मंदिर में भक्ति भाव से सोमवार के दिन पूजा पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। यात्री वायुमार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग द्वारा हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इस स्थान का सबसे निकटतम घरेलू हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी नियमित उड़ानों द्वारा जुड़ा हुआ है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, जो भारत के सभी मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। देश के विभिन्न भागों से बसों द्वारा भी यहां पहुंचा जा सकता है।